औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात चल रही थी 1974 की कौमी असम्बली में, जब जमात अहमदिया के वफ़द को बुलाया गया ये पूछने के लिए कि आपका मज़हब क्या है। तो ये वही मिसाल है उसकी जो कौमों की तारीख़ में पहले भी गुज़र चुकी हैं। मिसाल के तौर पर आज से 1300-1400 साल पहले अगर पीछे जाएं तो यजीद का ज़माना आता है, इमाम हुसैन का ज़माना आता है। जब यजीद इमाम हुसैन के बारे में फ़तवा लेता है तो वो बग़ैर बुलाए ही फ़ैसला कर देता है कि ये वाजिबुल कत्ल है, और सैकड़ों नहीं हज़ारों जो मुफ्ती हैं वो फतवा दे देते हैं कि ये मज़हब इस्लाम से दूर है, वाजिबुल कत्ल है। और इससे पहले थोड़ा चले जाओ तो मक्का में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुफ़ार मक्का हो जाते हैं। वो अपनी एक असम्बली बनाते हैं और फ़ैसला करते हैं कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए। और इससे और पीछे चले जाएं तो ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने इकट्ठे होकर फांसी पे लटका दिया था, जज को मजबूर कर दिया था। वो 71 फ़िरके इकट्ठे हो गए थे और 1974 में 72 फ़िरके इकट्ठे हुए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि 2000 साल के बाद एक फ़िरके का फ़र्क पड़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 71 फ़िरके थे ईसाइयों यहूदियों के, जो ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के लिए इकट्ठे हो गए थे। और इमाम मेहदी मसीह मोहम्मदी के ज़माने में 72 फ़िरके इकट्ठे होकर एक असम्बली की सूरत में और वफ़द को बुलाकर ये बहाना बनाते हैं, पूछते हैं कि आपका मज़हब क्या है। तो मैं आपका मज़हब जो वहाँ पर बताया गया वो आपको बताता हूँ। ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी, जिसने मसीह मऊद और मेहदी मऊद होने का दावा किया है, उसकी तहरीर है। फरमाते हैं मेरा मज़हब ये है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग किया जाता, कुल नबी जो इस वक्त तक गुज़र चुके हैं, सब के सब इकट्ठे होकर वो काम और इस्लाह करना चाहते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हरगिज़ ना कर सकते। उनमें वो दिल और क़ुव्वत ना थी जो हमारे नबी को मिली थी। अगर कोई कहे कि ये नबियों की माज़अल्लाह सुअदबी है तो वो नदान मुझ पर इफ्तरा करेगा। मैं नबियों की इज़्ज़त और हुर्मत करता हूँ, अपने ईमान का जुज़ समझता हूँ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत कुल अंबिया पर मेरे ईमान का जुज़्व आज़म है। मेरे रगो रेशा में मिली हुई बात है, ये मेरे इख्तियार में नहीं कि इसको मैं निकाल दूँ। अगर नबियों को ख़त्म करने वाला इसके माने किए जाएं, यानी रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझा जाए कि वो नबियों को ख़त्म करने वाला है, गौर से अगर इस बात पर गौर करें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नबियों को ख़त्म कर दिया। जिस्मानी और मादी ज़िंदगी के ख़त्म का तो सवाल ही ना था। वो तो सब नबी पहले ही फौत हो चुके हैं। जो एक नबी हज़रत ईसा को ज़िंदा समझते थे, वो हज़रत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ज़िंदा करार दिए गए हैं। बाकी रहा मानवी तौर पर ख़त्म करना, तो ये दुरुस्त है कि हज़रत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब नबियों को बलिहाज़ कमालात ख़त्म कर दिया। यानी आप सब नबियों से कामल तर, बुलंद तर
और आला तर हैं। आपकी शान ये है कि आप पर फ़कत नबूवत ही नहीं, जुमला कमालात रूहानी भी सब ख़त्म हो गए हैं। जैसा कि हज़रत बानी सिलसिला आलिया अहमदिया ने ये फरमाया है, ख़त्म शुद बर नफ्स पाकश हर कमाल, ला जरम शुद ख़त्म हर पैगम्बरे। जनाब सैयदना हज़रत मौलाना अब्दुल रसूल हज़रत ख़ातमुन नबी जीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आला मकाम और बरतर मर्तबा है, जो उसी ज़ात कामिल सफ़ात पर ख़त्म हो गया है, जिसकी कैफियत को पहुँचना भी किसी मज़हब का काम नहीं, किसी दूसरे का काम नहीं, चाहे जाए कि वो किसी और को हासिल हो। अरबी में ख़ातम को मोहर कहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों की मोहर भी यकीन करती है जमात अहमदिया। चुनाचे आप फरमाते हैं, अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहब ख़ातम बनाया, यानी आपको आपके कमाल नबूवत के कमाल दर्जा तक के लिए मोहर दी, और किसी नबी को हरगज़ ये मोहर नहीं दी गई। इसी वजह से आपका नाम ख़ातमुन नबीयीन ठहरा, यानी आपकी पैरवी में कमालात नबूवत बख्शती है। आपकी तवज्जो रूहानी नबी तराश है, और ये क़ुव्वत कुदसिया किसी और नबी को नहीं मिली। यही माने इस हदीस के हैं, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल में अगरचे बहुत से नबी आए, मगर उनकी नबूवत मूसा की पैरवी का नतीजा ना थी, बल्कि वो नबूवतें बराह रास्त खुदा ताला की एक देन थी। हज़रत मूसा की पैरवी का इसमें कोई दखल नहीं था। इसके साथ ही हज़रत बानी सिलसिला आलिया अहमदिया ने नहायत पुरज़ोर रंग में ये ऐलान फरमाया कि मोहर मोहम्मदी के ये असरात सिर्फ़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से ही हासिल हो सकते हैं। चुनाचे आप लिखते हैं, बस मैं तजब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़ार हज़ार दरूद और सलाम उस पर, ये किस आली मर्तबा का नबी है, उसके आली मकाम का इंतहा मालूम नहीं हो सकता। उसकी तासीर कुदसी का अंदाज़ा करना इंसान का काम नहीं है। अफसोस जैसा कि हक़ शनाख्त का है, उसके मर्तबा को शनाख्त ही नहीं किया गया। वो तौहीद जो दुनिया से गुम हो चुकी थी, वही एक पहलवान है जो दोबारा इस दुनिया में लाया। उसने खुदा से इंतहाई दर्जा पर मोहब्बत की, इंतहाई दर्जा पर बनी नौ इंसान की हमदर्दी में उसकी जान गुदाज हुई। इसलिए खुदा ने जो उसके दिल के राज का वाकिफ़ था, उसको तमाम अंबिया, तमाम अव्वलीन व तमाम आखरीन पर फजीलत बख्शी, उसकी मुरादें उसकी ज़िंदगी में उसको दी। वही है जो सरचश्मा है हर एक फैज़ का, और वो शख्स बग़ैर इकरार अफाज़ा उसके किसी फजीलत का दावा करता है, वो इंसान नहीं बल्कि ज़ुर्रियत शैतान है, क्योंकि हर एक फजीलत की कुंजी उसको दी गई है। बस जिस तरह रोशनी के तमाम मरातब आलम असबाब में आफ्ताब पर ख़त्म होते हैं, रोशनी के तमाम मरातब आलम असबाब में, इस दुनिया में रोशनी जो है वो आफ्ताब पे ख़त्म होती है। इसी तरह नबूवत और रसालत की रोशनी, इसके तमाम मरातब व कमालात सिलसिला रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। हम ये कह सकते हैं कि आप रुतबी और ज़मानी हर हैसियत से ख़ातमुन नबीयीन हैं, जिनको नबूवत मिली है, आपकी ही मोहर लग कर मिली है। इसी तरह और भी बुज़ुर्ग जो हैं शान मोहम्मदी में
इसी तरह की तारीफ़ करते हैं। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से हैं खुद्दाम ख़त्मुल मुरसलीन। शिरक और बिद्दत से हम बेजार हैं, खाके राहे अहमद मुख्तार हैं। सारे हुक्मों पर हमें ईमान है, जानो दिल इस राह पर कुर्बान है। दे चुके दिल अब तने खाकी रहा, है यही ख्वाहिश कि हो वो भी फ़िदा। ये अज़ाला हम में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अशार हैं, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और अल्लाह ताला की मोहब्बत में और आपकी शान में। तो ये है मज़हब, हम इस किस्म के मुसलमान हैं। अगर किसी को ये मज़हब अच्छा लगता है तो उसको खुदा की खातर अपनी आक़िबत ठीक करने के लिए इस पर गौर करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।